चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल हमारे साथ हैं और जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और देख रहे हैं कि परवीन खंडेलवाल जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है वो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सर तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए। क्या कहना चाहते हैं कि आज से विधिवत रूप से चुनाव जो है वो शुरू हो गया है? चुनाव तो बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अधिकृत रूप से दिल्ली में भाजपा का चुनाव अभियान आज से शुरू हो गया है। जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की छाप लोगों पर है, वो इस बात को तय कर रही है कि आने वाले समय में दिल्ली 7 सीटें जीतने जा रही है भाजपा। ओपी धनखड़ साहब ने भी चुनावी मंत्र जो है वो दिए हैं, कार्यकर्ताओं के घर घर पहुंचना है और पार्टी का संदेश जो है, मोदी जी का संदेश जो है देना है। किस तरह से पार्टी के बीच में अब आप चूँकि प्रत्याशी हैं तो कैसे आप लोग जो अपनी भूमिका किस तरह से निभाएंगे? देखिए, मैं तो सुबह से लेकर के रात तक घूम ही रहा हूँ जनता के बीच में। मैं अपने जो मेरे भाजपा के सब कार्यकर्ता हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, आम पब्लिक के साथ बात कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ और इसी प्रकार से जो हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम जगह जगह जाते हैं तो कार्यकर्ता का जो उत्साह है वो हम सबको बताता है कि दिल्ली के लोगों ने इस बार ये ठान लिया है कि 7 सीटें वो भाजपा को देने जा रहे हैं। सर एक सवाल मेरा जो है कि वो सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जो है वो ईडी की हिरासत में है, ज़मानत मिल नहीं रही, बढ़ता जा रहा है मामला आगे, सीबीआई भी तैयार खड़ी है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें, सुनीता केजरीवाल भी एक तरह से ये देखा जाए तो पूरा का पूरा मोर्चा संभाल चुकी हैं, कह रही बहुत परेशान किया जा रहा है और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। क्या कहते हैं सर आप? कानून अपना काम करेगा, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा जिसने कानून का उल्लंघन किया है। तो ये सारे जो सवाल हैं ये आपको केजरीवाल जी की ओर ले जाते हैं। इनका जवाब केजरीवाल जी देंगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। निश्चित रूप से भारत में कानून अपना काम करेगा और हम सबको कानून का सम्मान करना है। अगर परवीन खंडेलवाल जी की बात करें तो बड़ा आपका जो है इस क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। न सिर्फ आपने एक प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो तमाम लोग हैं, आपने चीज़ों को देखा है। तो क्या जो है चीज़ें आप लेकर चल रहे हैं, किस तरह से चांदनी चौक को चमकाने की कवायद आपकी तरफ से होगी? चांदनी चौक के लोगों की जो भी समस्याएँ हैं और उसमें RWA और ट्रेड एसोसिएशंस को कैटलिस्ट बना करके हम सारी योजनाएं बनाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जो भी सलाह मशवरे के आधार पर चीज़ें तय होंगी उन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात कही है, तो उस पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का के अंतर्गत हम चांदनी चौक में इस गवर्नेंस को बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे जानकारी मिली है जैसा कि आपके पाँव में चोट लगी है, बावजूद इसके पूरी हिम्मत के साथ जो है वो आप जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आड़े चीज़ें आती हैं? देखिए, ये इतने कार्यकर्ता खड़े हैं जी, इधर पीछे भी देख लो जी, आप इनके चेहरे का उत्साह देख रहे हो जी। अगर इनमें इतना उत्साह है तो इनके उत्साह के आगे मेरी चोट के कोई मायने नहीं है। हिम्मत बढ़ जाती है। हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ और इस प्रकार के चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जब कार्यकर्ता आपको जोश देता है तो फिर चोट के जो दर्द है वो रफू चक्कर हो जाता है। तो देखिए, परवीन खंडेलवाल है, रफू चक्कर हो जाती है जब ये चोट लगी होती है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देख के, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और परवीन खंडेलवाल का कहना है कि इनके जोश के साथ जो है वो जुटे हुए हैं अपनी इस चोट को भूलकर। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।